नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हवा में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह का आयोजन हुआ, जिसमें 1932 जोड़ों का विवाह कराया गया। इस अवसर पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, साथ ही उनके जिले के प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह, कैबिनेट मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, नागर सिंह चौहान, सांसद अनीता नागर सिंह चौहान पहुंची। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने क्या कहा, साथ ही प्रदेश के मुखिया ने सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा, देखिए इस खबर में। देखिए, आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे झाबुआ जिले के इस आदिवासी क्षेत्र में वनांचल में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है और लगभग 2000 से ज़्यादा हमारे जोड़े यहाँ पे हो रहे हैं और पहली बार मुझे लगता है कि यहाँ इतनी तादाद में सामूहिक विवाह हो रहा है और एक बहुत ही अच्छा शुभ अवसर है ये। और मैं बधाई देती हूँ इसके लिए सभी को। गरीब लोग हैं, कहीं न कहीं परेशानी होती है, तो इसलिए योजना चालू की और उसके माध्यम से आज इतनी तादाद में यहाँ पे सामूहिक विवाह हो रहे हैं। शुभकामनाएं। कन्यादान ऐसी योजना जिसको कभी आप दिल में सोच के रख देखना कि क्या है। जब गरीब कन्या के उम्र बढ़ती है और शादी की उम्र हो जाती है, अच्छे अच्छे माता पिता के माथे पर बल पड़ जाता है। कहाँ से व्यवस्था होगी, कौन सा खेत गिरवी रखेंगे, हाथों के कंगन, कमर का कद्दोरा, पैर के पायजेब साहूकार के घर में गिरवी रखेंगे जब बिटिया के हाथ पीले कर पाएंगे। वो तनाव, वो टेंशन, वो आप एहसास नहीं कर पाओगे कि जब गरीब की बिटिया की शादी के हाथ पीले करने का समय आता है। उस एहसास को हमारी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी के मुख्यमंत्री उसको एहसास ही नहीं किया, उसका निराकरण किया। और आप देख रहे हैं आज कि किसी भी गरीब माता पिता की कन्या की जब उम्र हाथ पीले करने की आती है, वो तनाव में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कि बीजेपी की सरकार है, आदमी वही है, कन्याएं वही हैं, शादियां वही हैं, लेकिन तनाव में आदिवासी नहीं है। क्यों? कि मोहन जी की सरकार है। तो इसका आकलन हम क्या कहें, आप स्वयं करिए। जिस तरीके से योजना, जिस भाव से हमने चलाई है, आज आप देखें हजारों लोगों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है। सरकार केवल सरकार का फर्ज अदा नहीं कर रही, सरकार परिवार का, समाज का और मार्गदर्शक का फर्ज अदा कर रही है। ये फर्क है पुरानी सरकार और नई सरकार में। आज उनके, हम दहेज इसका नाम नहीं देते, उनकी आवश्यकताओं की वस्तु की पूर्ति हर पिता चाहता है मेरी बिटिया जहां जाए उसकी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति। हर समाज में आपने देखा होगा पिता बनते कोशिश हर पिता करता है, और पिता का दायित्व तो फर्ज हमारे मुख्यमंत्री निभाने आ रहे हैं। मंत्री, प्रभारी मंत्री आ रहे, सारे मंत्री आए, उनके सुख में हम शामिल होते हैं। बनाने के पहले कहा था कि 2700 रुपए कुंटल 5 साल में गेहूं खरीदेंगे, लेकिन 1.25 साल में 2600 रुपए कुंटल में खरीद रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ। किसी के पास भी तो गेहूं होगा 2600 रुपए कुंटल तोलेंगे। मुझे मालूम पड़ा कलेक्टर कमिश्नर यहाँ मौजूद है, अगर गेहूं लेकर के आए और कांटे कम पड़ रहे हैं तो आप सब कांटे लगा देना। किसी भी व्यक्ति के घर से ट्राली आए, हर एक का माल तुलवाने की जवाबदारी हमारी है। हमने कहा कि हमारे किसान भाई बहन रात दिन मेहनत करते हैं, उनके जीवन में बदलाव लाना चाहिए, इसीलिए हमने 2600 रुपए क्विंटल की बात करी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार लाडली लक्ष्मी बहनों के लिए भी लाडली बहना योजना में आपको हर महीने 1188 करोड़ देते हैं। लगभग पूरे साल में 20,000 करोड़ की राशि। बहनों जोरदार ताली बजाओ। हर महीने रक्षाबंधन मना रहा हो बहने। कोई भी योजना हमने बंद की है क्या आज तक? जो योजना चालू करी, लाडली बहनों हाथ खड़ करके बताना जिन जिन को पैसे मिल रहे हैं, किन किन को पैसे मिल रहे हैं लाडली बहनों के लिए। और इसी प्रकार से आज विवाह में भी आप घर नहीं जाओगे, उसके पहले आपके खाते में पैसे आएंगे। हमारे लिए किसान सम्मान निधि 6,000 माननीय मोदी जी के लिए जोरदार एक बार फिर अभिनंदन करें। ये किसान आधारित सरकार है।
पहली बार किसानों को ये राशि दे रहे हैं, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। किसानों को भी राशि दे रहे, बहनों को भी दे रहे, विद्यार्थियों को भी दे रहे। अरे युवाओं के लिए स्कूटी किसने दी? हमने दी। लैपटॉप हमारे द्वारा युवाओं को दिया जा रहा, सभी बच्चों के लिए। और मुझे मालूम है इसी झाबुआ में बहुत जल्दी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के माध्यम से मेडिकल कॉलेज का भी भूमि पूजन करने आने वाले, मेडिकल कॉलेज का। इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए जो बन सकेगा सरकार लगातार काम करेगी। बात कर रहा हूं तो आज 35% से ज्यादा बहनों को आरक्षण दे रहे हैं, स्थानीय निकाय में तो 50% दे रहे हैं। आने वाले समय में मोदी जी के माध्यम से आप तो पहले ही अपनी बहन को सांसद बना चुके हैं, जोरदार ताली बजाए। आपने झाबुआ ने नया रिकॉर्ड बनाया। अब आने वाले समय में 33% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दे करके बहनों को और सशक्त बनाया जाएगा। हमारी तो संस्कृति मातृ प्रधान है। हम तो अपने देश का नाम भी भारत माता के नाम पर रखते हैं। बोला भारत माता की। हमको तो ये आनंद है, कदम कदम पर हम बहन बेटियों की पूजा करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। यहाँ बताएगा रानापुर में कुछ पानी की कमी है, तो आपने कहा रानापुर का भांडा खेड़ा बैराज जोरदार ताली बजा में बनाने की घोषणा करता हूँ। रानापुर में गलती खेड़ा बैराज 331 लाख की लागत। इस अवसर पर रानापुर का बुदाशाला, रानापुर का नागन खेड़ा, रानापुर का छायन, रानापुर का झजरवा और मेघनगर का कल्लीपुरा। जोरदार ताली बजाओ। ये पूरे क्षेत्र के पानी के लिए जो बन सकेगा जरूर करेंगे। यहाँ पर अनास नदी हो, माही नदी हो, जहां से भी पानी लाना पड़े, पूरे क्षेत्र के लिए सिंचाई का पानी भी देंगे और पीने का पानी भी देंगे। लगभग 11 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जोरदार तालियां बजाए अपने बीच में से। 49,000 रुपया प्रति जोड़ा। आप जिस जोड़े से जो सामान लेके आएंगे आपकी मर्जी का लेके आए, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये हमारे द्वारा विवाह का कार्यक्रम सरकार के माध्यम से होना। और सनातन संस्कृति में विवाह कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये परस्पर एक दूसरे का विश्वास है, ये जन्म जन्म का बंधन है, परमात्मा की लीला है। और दूल्हों के लिए तो कह रहा हूँ कि बेटा हो ना, ध्यान रखना, मेरी बेटी दे रहा हूँ आपके हाथ में, कोई गड़बड़ मत करना, नहीं तो सारी जवाबदारी तुम्हारी रहेगी। हमारी बेटियों का जो महत्व है, जोरदार ताली बजा हमारी अपनी बेटियों के लिए। और जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। जोरदार तालियां बजाओ। चारों तरफ सभी प्रकार के विकास के काम करते करते एक पूरे देश के अंदर अलग प्रकार का वातावरण बना है। हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। सामूहिक विवाह का आनंद ही है। पैसे वाला भी आया, गरीब से गरीब आदमी भी आया। अरे जितना भी है परमात्मा की लीला से, लेकिन जो सामूहिकता का मजा है, ये सामूहिकता का बात ही अलग रहती है। आज के इस अवसर पर बताना चाहूंगा, हमारी सरकार भी जब से बनी है, गरीब, युवा, महिला, किसान, उनकी जिंदगी बदलने के लिए लगातार काम कर रही है।